हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 10th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 1। जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश in color and the blue color of copper sulfate solution has। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है Fe सॉलिड, आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में है, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। यह दोनों जब रिएक्ट किया तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, आयरन सल्फेट और कॉपर। ओके, तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये किस कलर में था, ब्लू कलर में। जब ये आयरन नेल के साथ रिएक्ट किया तो ये आयरन सल्फेट बना, जो कि ब्राउनिश कलर का एज ए प्रोडक्ट बना है। ओके, और कॉपर बना है। तो यह रिएक्शन जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें लिखा गया है, इसके डिफिनेशन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया। ओके, और रिमूव अनदर एलिमेंट, और रिमूव क्या किया, अनदर एलिमेंट को। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर में एज ए प्रोडक्ट में आ गया, और यहां पे Fe जो है CuSO4 से जब रिएक्ट किया तो FeSO4 आयरन सल्फेट एज ए प्रोडक्ट बना। ओके, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। Fe क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया, और FeSO4 के साथ कंबाइंड हो गया, FeSO4 बन गया। ओके, जो कि आयरन सल्फेट है, यह किस कलर का है, ब्राउनिश कलर का। ओके, ये CuSO4 जो कॉपर सल्फेट था यह किस कलर का था, ब्लू कलर का। ओके, यह Fe आयरन से रिएक्ट किया और एज ए प्रोडक्ट जो बना FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया, और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ व्हाइट सब्सटेंस which is insoluble in water is formed। This insoluble substance formed is known as precipitate। Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction। A white substance which is insoluble in water, कोई व्हाइट सब्सटेंस है जो कि वाटर में, पानी में इंसोल्यूबल है, इज फॉर्म्ड, insoluble substance formed is known as precipitate। Any reaction that produces a precipitate can be called precipitation reaction। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए आप, Na2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये BaCl2 एक्वस बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4। ये क्या है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये क्या है,
व्हाइट प्रिसिपिटेट है, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, ये रिमेंस, ये बच गया है इस रिएक्शन में इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे आप नोटिस कीजिए ये Na2SO4 है और यहाँ पे क्या है BaCl2। यहाँ पे BaSO4 जो है इसमें Ba, ये SO4 जो है इससे कंबाइंड हो गया तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, और Na2 जो है ये Cl2 से कंबाइंड हो गया तो 2NaCl सोडियम क्लोराइड बना। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो बार डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज हुआ है आयन का और दो बार डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वन रिएक्टेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो होता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है व्हाइल जबकि अदर गेट्स रिड्यूस्ड, दूसरा क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, दूसरा रिएक्टेंट जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक और रिएक्शन के नाम से जानते हैं जिसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, यहां पे आप देखिए एग्जांपल के लिए CuO प्लस H2 इसको हीट किया गया तो एज ए प्रोडक्ट जो बना Cu कॉपर प्लस H2O वाटर। ओके, यहां पे CuO कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हुआ, एज ए प्रोडक्ट जो बनाया Cu कॉपर, तो यहां पे ऑक्सीजन जो है रिड्यूस्ड हो गया और कॉपर फॉर्म्ड बनाया। यहां पे H2 जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और H2O बनाया, तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जहां पे ये ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जिस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, एडिशन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ओके, ये पॉइंट दिया हुआ है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। यदि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और लॉसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लॉस करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोसेस में, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, लॉसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लॉस करता है और गेन हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन होने के प्रोसेस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह रिड्यूस्ड है। ओके, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स एज अ प्रोडक्ट जिंक प्लस CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ये क्या है, रिएक्टेंट। जब ये दोनों रिएक्ट किया आपस में तो एज ए प्रोडक्ट जो बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और दूसरा रिएक्शन क्या है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स एज अ प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। एज ए प्रोडक्ट क्या हुआ, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहां पे आप देख सकते हैं इसका पॉइंट में यहां पे डिफाइन किया गया है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। यहां पे क्या हुआ, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन यहां पे एडिशन हुआ तो क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, 2CO। ओके, एंड ZnO इज रिड्यूस्ड। यहां पे ZnO क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। यहां पे ZnO था, प्रोडक्ट में क्या बना, Zn बना। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस किया, तो इसको ये ZnO जो है रिड्यूस्ड किया Zn को, तो ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। ओके, नेक्स्ट है इन रिएक्शन HCl। यहां पे इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट में HCl में HCl इज ऑक्सीडाइज। HCl क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ टू Cl2। Cl2 से ये ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, यहां पे Cl2 मतलब 2 क्लोरीन थे, यहां पे 1 हो गया। ओके, फेयर एज, जबकि MnO2 जो है यहां पे इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। ये MnO2 रिड्यूस्ड किया है और क्या एज ए प्रोडक्ट बनाया, MnCl2। यहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।